और हार्ट के पेशेंट भी बन रहा है। 2-4 गो आदमी भी मर गया, एक बच्चा भी मर गया, 4 साल के बच्चा मर गया। लगता है कि 10 बैलगाड़ी लेकर पूरा बांध के उचार के फेंक दे। इतनी बीमार पड़ गए हैं, बहुत सारे बच्चे मर गए भी गए हैं। मर गए हैं। हाँ, 10,000 जनसंख्या के साथ निकलेंगे और पूरा फैक्ट्री को घेराव करेंगे और धरना देंगे। औद्योगिकरण एक तरफ तो लोगों को काफी ज्यादा फायदे पहुंचा रहा है, रोजगार देके, वहीं दूसरी तरफ कई लोगों को नुकसान भी पहुंचा रहा है। आप सभी की जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा, ये जो मेरे पीछे के लोग आप देख रहे हैं, एक काफी ज्यादा पीड़ित है। ये आप सभी की जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा, नरसिंह स्थान के ठीक आगे हरहद गांव पड़ता है। वहां पे एक फैक्ट्री है, स्पंज फैक्ट्री, आयरन स्पंज फैक्ट्री, जिसके कारणवश वहां से काफी ज्यादा धुआं निकलता है, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। सांस लेने में काफी ज्यादा तकलीफ आ रही है और भी कई सारे तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके वजह से वहाँ के लोग काफी ज्यादा पीड़ित है। ऐसे में क्या इस चीज को लेकर के वहाँ के लोग बताते हैं, आइए उनसे जुड़ के जाने की कोशिश करते हैं। क्या भैया, क्या समस्या लेकर के? भैया हमारे ग्राम हरहद के जस्ट बगल में मरहंद है, और वो मरहंद में जो स्पंज फैक्ट्री लगा हुआ है, उसके वजह से हम लोग इतना परेशान है कि हम क्या बता सकते हैं। जाहिर करना चाहे तो उसका पूरा लगता है कि 10 बैलगाड़ी लेकर पूरा बांध के उचार के फेंक दे। ऐसे में क्या परेशानी का सामना कर? परेशानी का सामने सांस लेने में तकलीफ, उससे जो धुआं निकल रहा है उसके वजह से, प्लस में स्किन में बीमारी और बहुत तरह की बीमारी, ऐसा बीमारी हो रहा है कि हम लोग बहुत परेशान हैं, जिसके वजह से आज आप देख सकते हैं कि अभी बहुत कम है। 10,000 के तादाद में हम लोग निकलेंगे और धरना देंगे। पूरा इतना लोगों के सामने बोल रहे 10,000 जनसंख्या के साथ निकलेंगे और पूरा फैक्ट्री को घेराव करेंगे और धरना देंगे, और अपना जो धुआं जो छोड़ रहा है ना वो बंद कर दे, वरना हम लोग बहुत बर्दाश्त के लिए कर लिए हैं। पानी सर से ऊपर चढ़ा गया है, अब बर्दाश्त करने वाले नहीं है। 5-6 साल से उसको बोला जा रहा है, अभी तक कुछ बंद नहीं किया हुआ है। यहाँ पे आवेदन दिया गया था पहले भी जी दिया हुआ था, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुआ है। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे, मतलब क्या समस्या देखने को मिल रही है? तो आसपास का जो खेती गृहस्थी था वो पूरा तरीका से बर्बाद हो गया। अच्छा, आप लोग खेती करते हैं वहाँ? बिल्कुल करते हैं, आसपास किसान है जो जिससे हमारा घर चलता था, वो पूरा ही नष्ट हो गया। वहाँ धुआं से तो बहुत दिक्कत हो रही है। जो बगल में एक नदी था, वो नदी भी सूख रहा है, वहाँ बांध बना दिया है। उसमें बांध तो नहीं बनाया, लेकिन उस नदी का वजह, उसका जो प्रदूषण फैल रहा है उसकी वजह से उस पानी का कोई लाभ नहीं उठा सकते हम लोग। वहाँ पे जो छलके बनाया होता, उसका पानी इतना प्रदूषित हो गया, अगर हम डालेंगे सिंचाई के लिए, वो जो पेड़ पौधा जो हम लोग उगा रहे हैं, सब्जी वगैरह, वो खाने लायक नहीं बचता है। तो ये बताइए इसमें हम क्या करें। और वो प्रदूषण, चलिए फैक्ट्री चला रहा है, लेकिन उसमें वो जो फिल्टर भी नहीं लगाया। ऐसा प्रदूषण चल रहा है कि आप ऐसा हाथ रखिएगा तो पूरा उसको उस हाथ से आप फेस नहीं छू सकते, इतना खराब हो गया। क्या तकलीफ हो? जिस जगह पे फैक्ट्री का जो धुआं आ रहा है, ये मवेशियों को, जानवरों को, मतलब कि इसमें जो पानी पीने लायक नहीं रहा। जानवर जो पानी पी रहा है वो वहीं 10 मिनट 15 मिनट के बाद वो लड़ जाता है। वो इंसान, जो बच्चे जो हैं, पढ़ने आने जाने वाला सभी इंसान, किसी के टीबी पकड़ लिया है इस चीज को लेकर, इस चीज से लेकर के। अच्छा, टीबी पकड़ लिया है। बहुत से आदमी इतनी बीमार पड़ गए हैं, बहुत से बच्चे मर गए भी गए हैं। हाँ, हमारे एरिया में एक कभी ऐसा कैंसर वगैरह का शिकायत नहीं आता था। जब से ये फैक्ट्री हुआ 5 साल में एक लड़की का ब्लड कैंसर हुआ, लंग्स कैंसर हुआ, दोनों एक्सपायर हो गए। इसका जिम्मेदार कौन होगा बताइए। हम 1 साल पहले हम यहाँ पे आवेदन दिए थे, वहाँ का रिपोर्ट भी, प्रदूषण रिपोर्ट भी आया, लेकिन यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इस पे हम किसको जाके बोलें, किसको गुहार लगाए? अगर ये हमारा कार्रवाई नहीं होता तो फिर हम जाके फैक्ट्री के सामने धरना देंगे, उसके बाद फिर जो करेंगे फिर हम लोग करेंगे। अभी यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो हम क्या कर सकते हैं? हम जननिधि करेंगे वहाँ पे जाके, और क्या कर सकते हैं इसके अलावा क्या? तो इसी के साथ आप देख सकते हैं, जरा आप खुद सोचिए कि जिस जगह पे सिर्फ और सिर्फ खेती केवल और केवल माध्यम हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को लेकर के, रोजगार को लेकर के, वही खेती अभी खराब हो रहा है धुआं को लेकर के। ऐसे में फिलहाल महिलाएं जो हैं वो काफी आक्रोश में इस चीज को लेकर के हैं। क्या समस्या देखने को मिल रही है? समस्या देखने की जो स्पंज फैक्ट्री है, जो उसका धुआं छोड़ रहा है, जिसके कारण से हम लोग को, हमारे गांव में सांस लेने तक की संबंध, जो सांस लेने पर लोग पा रहे हैं, खाना खा रहे तो उसमें प्रदूषण जा रहा है, सो रहे उसमें प्रदूषण जा रहा है, पी रहे उसमें भी प्रदूषण जा रहा है, तो हम लोग रहें कैसे? इसका यही सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द उसका
समस्या हल करे। अभी तक किसी की मृत्यु नहीं हुई इसी से? मृत्यु कैसे नहीं हो गई हो है? गई। सांस लेने में आदमी को जब दिक्कत हो रहा है तो फिर उसको क्या हो रहा है? हार्ट पेशेंट है वो, क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना? बच्चे छोटे छोटे वो जल्द से जल्द के महीने महीने हम लोग को डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है चिकित्सा के लिए। जो बुजुर्ग लोग हैं वो सांस लेने यानी कि दामा का शिकायत हो गया उन लोग को। कितना का आदमी लोग का दामा के कारण मृत्यु भी हो गया है। और प्लस में हम खुद लोग नौजवान हम लोग खुद सुबह उठते तो सांस नहीं ले पाते हैं। अच्छा हाँ चाची, जो 10 साल से फैक्ट्री खुला हुआ है हम लोग का बकरी भी मर जा रहा है इस चीज को जानवर भी, हाँ, धुआं की वजह से। उधरिया चरने नजदीक में है, ज्यादा दूरी भी ना है। पानी में भी रात को रखते पानी उसमें भी पड़ जाता है, नहाते तो लगता है साफ सुथरा होबे नहीं किए हैं। और हम लोग का गैस भी हो रहा है और बीपी लो हो जाता है इसी तरह से। और हार्ट के पेशेंट भी बन रहा है। 2-4 गो आदमी भी मर गया, एक बच्चा भी मर गया, 4 साल के बच्चा मर गया, एक 12 साल के बच्चा मर गया। जब डॉक्टर पास ले गए तो बताया कि प्रॉब्लम से हुआ है, जो सांस लेने का फेफड़ों में जो सांस लेने का प्रॉब्लम है वो ज्यादा हम लोग के इशू कर एरिया में है। और नहीं होता तो फिर आप लोग जो हम लोग ये बोलते हैं कि आए सरकार हमारे यहाँ पर इलाके देखे हम लोग के क्या हम लोग के साथ में समस्या है कि क्या नहीं। सो इसके बारे में हम लोग बहुत बार हम लोग बोले हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं लोगों में क्या मतलब क्या दिक्कत देखने को मिल रही है। वहां पे जो देख सकते हैं हाथ में पूरा का पूरा धुआं लग रहा है और साथ ही साथ जितने भी पेड़ पौधे हैं वो भी पूरे धुएं से एकदम ग्रसित हो जा रहे हैं। हाँ चाची क्या बता रहे हैं? बकरी को जो खाने के लिए चारा लाने जाते हैं उसमें भी काला काला पूरा लगा हुआ रहता है। तो खाए तो खाए, सरकार इससे जानवरों की मौत हो जाती है। जानवर पालन करने के लिए दिया है, बकरी पालन करने के लिए दिया, रहेगा कैसे? पालन कैसे करेंगे हम? जब धुआं रहेगा गैस जाएगा तो कैसे पालन करेंगे? नदी में पानी, जैसे नदी में पानी होता है, जानवर पीने के लिए जाता है तो वहीं मर जाता है। रह गया कि बकरी के खाने के लिए हम लोग पल्हा पतोर लाते हैं, वो बकरी मर जाता है। खेती बाड़ी करते हैं, देख रहे फोटो में कि पत्ता में भी पूरा धुआं लगा हुआ है। तो हम लोग खेती बाड़ी करने वाले हैं, सरकार हम लोग का देता है। मेन रोजगार मतलब खेती से ही चलता है और तो वो हम लोग कैसे कर पाए? हम लोग का लेबर मिस्त्री कमाने के लिए मेरे आदमी लोग बोला है तो अपना साधन निकाले, किस तरह अपना करेगा? पैसा वो कमाकर मरेंगे हम लोग। हल किया जाए और हम लोग कुछ नहीं कहा।